बच्चों अब हम लोग पॉलिनॉमियल में देखते हैं गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय है क्या? अगर कोई बहुपद है आपका और बहुपद का घात एक से अधिक है या एक के बराबर है तो आप उस बहुपद में x माइनस ए से या x माइनस ए उसका एक गुणनखंड होगा। कब होगा? जब PA इक्वल टू क्या हो जाए? 0। ठीक है, जब PA का मान किसके बराबर हो जाए? 0। ठीक है, तो बहुपद PX का एक गुणनखंड x माइनस ए है। या हम कहें कि एक बहुपद है PX, उसका एक गुणनखंड x माइनस ए है, तो निश्चित रूप से PA का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। याद रखिए, इसका गुणनखंड प्रमेय से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी बहुपद दिया है बच्चों, जो भी आपका एक घात के रूप में दिया हो, दो घात के रूप में दिया हो, तीन घात के रूप में अगर आपका बहुपद दिया है, पॉलिनॉमियल दिया है, तो उसमें जो अचर राशि है, कैसी राशि है? अचर राशि है। उस अचर राशि का क्या कर दीजिए? गुणनखंड कर दीजिए और प्लस माइनस के साथ करिए। किसके साथ? प्लस माइनस के साथ कर लीजिए। उसके बाद उसी अचर पद का जो भी गुणनखंड आया है उसको क्रम से उस बहुपद में रखिए। ठीक है, उस चर के स्थान पे अगर वो x के पदों में है तो x बराबर उतना मान रखिए, जिसको रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा? एक गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि अगर जो भी कोई भी बहुपद है, ठीक है, अगर जो भी बहुपद आपका है और सभी पद धनात्मक है तो x का ऋण ही मान चूज करना। ठीक है, जैसे x³ + 2x + 7 है। ठीक है, तो जो x का मान हम लोग रखेंगे वो किस क्रम में रखेंगे? तो 7 का गुणनखंड क्या होगा? एक ±1 होगा और एक क्या होगा? 7 होगा, प्लस माइनस। तो इसमें किसको रखेंगे? या तो -1 रखेंगे या तो -7 रखेंगे। यानी कोई भी बहुपद है बच्चों, अगर वो बहुपद के सभी पद धनात्मक रूप से हैं, ठीक है, तो पहले तुम अचर पद लेना और अचर पद का गुणनखंड कर देना। ठीक है, धन और ऋण के साथ दो दो वैल्यू आते जाएंगे, उसमें से जो ऋण मान है उसी को तुम रखना। ठीक है, और जिस पे वो 0 होगा वही उसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। जैसे एक सवाल हम लोग देख रहे हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, x³ + x² + x + 1 है। अब गुणनखंड प्रमेय लगा के इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो इसमें अचर पद क्या है? 1 है। अचर पद क्या है बेटा? 1 है। अगर अचर पद 1 है तो यहाँ पे देखिए, क्या सब धनात्मक रूप से हैं? है ना? सभी अगर धनात्मक रूप से हैं तो जो भी अचर पद का गुणनखंड होगा उसका जो वैल्यू आएगा उसका माइनस वाला मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? माइनस का। तो यहाँ पे एक है तो एक का खंड करेंगे तो +-1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x = इसमें से कौन सा चूज करें? +1 की -1? -1। हमने ये ना कहा कि अगर सभी पद उसके धनात्मक हैं तो उस स्थिति में x का मान जो भी तुम रखना वो ऋण वाला ही रखते हैं। कैसा रखेंगे? ऋण वाला। तो यहां से लेंगे बच्चों तो x = क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? x के स्थान पे -1 रखो। अगर x के स्थान पे आप -1 रख रहे हो तो देखो, -1 का घात 3 प्लस -1 का घात 2 प्लस -1 प्लस 1 हो गया। जिस विषम घात है तो माइनस ही रह जाएगा बेटा। -1 और देखो सम घात है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
+1 -1 +1 हो गया। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये क्या हो गया 0 हो गया। यानी इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसको इधर ला दीजिए, तो होगा क्या कि x -1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो लिखेंगे x + 1 बहुपद पद। ये आपका मान लीजिए कि px है, px बहुपद है, ठीक, px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ध्यान देना बेटा, जब इसके सारे पद धनात्मक हैं तो जो भी अचर राशि है उसका गुणनखंड कर लेना और उसके सामने प्लस माइनस चिन्ह यूज कर लेना। अगर सारे धन में होंगे, किसमें होंगे, सारे धन में होंगे, तो उस स्थिति में इस अचर के वही मान इसमें रखना, ठीक है, जो ऋण वाले होंगे, ठीक है, और रख के चेक कर लेना कि किस पर इसका मान 0 हो जा रहा है। जिस पे 0 होगा अब इसका पक्ष बदल के इस साइड में ला दो और बोल दो कि x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो एक ये टाइप्स हो गया, एक और टाइप्स बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए है क्या, प्लस माइनस एक क्रम में अगर रहे, क्रम से प्लस माइनस ऐसे क्रम आपका आ रहा है, तो जो भी आपका अचर है, तो इसमें अचर तो मेरा 6 है, वैसे तो देखेंगे चिन्ह सहित -6, ठीक है, लेकिन इसका हम लोग खंड कर लेंगे और खंड करने के बाद केवल इसके धनात्मक मान ही इसमें रखेंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखा कि अगर आपका दिया हुआ बहुपद यदि क्रम से प्लस माइनस है तो यक्ष का वही मान रखेंगे जो धन में रहेगा। अचर का जो भी गुणनखंड करो उसका जो भी मान धन वाला होगा वही पद इसमें क्या कर दीजिए, रख देना है, ठीक है। जैसे ऋण 6 का खंड करेंगे तो +1 -1 भी हो सकता है, ठीक है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है। नहीं हो गया, 1 × 2 × 3 6 आ गया। तो कौन सा आपको लेना है, इसमें माइनस वाला ही रखना ही नहीं है। कौन वाला रखना है, या तो हम +1 रखेंगे, या तो +2 रखेंगे, या तो +3 रख के चेक करेंगे। जिस पे ये 0 होगा उसको ट्रांसफर कर लेंगे इस साइड में और बोलेंगे कि यह इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। कैसे जानेंगे कि हम केवल प्लस वाला कब यूज करेंगे, जब बहुपद क्रम से प्लस माइनस जा रहा है, तो उस स्थिति में अचर पद का जो गुणनखंड आप करोगे प्लस माइनस, उसमें से केवल प्लस वाला वैल्यू ही इसमें क्या कर देना, चर के स्थान पे रख के जिस पर उसका मान 0 होगा वह उसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो x बराबर 1 रख के चेक करते हैं, +1 प्लस नहीं लिखे तो ऑलरेडी इसमें +1 है। अब चलिए हो क्या गया, 1 का क्यूब -6 x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर +11 1 -6 हो गया बेटा। अब आप चलते हो तो बनेगा क्या, इसका मान 1, इसका मान 6 +11 -6 हो गया। अब देखिए 11 और 1 12 और -12 हो गया इक्वल टू 0 हो गया बच्चों, 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ इसलिए x, अब इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो क्या लिखेंगे, x - 1 बहुपद px का एक गुणनखंड
खंड होगा। यही आपका गुणनखंड प्रमेय है। इसी पे आपके न्यूमेरिकल दिए हैं बच्चों, आराम से इसको आप लगा सकते हैं। अब एक और सवाल देखो बच्चों, कर गुणनखंड प्रमेय लगा के इसको हल करिए। तो एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, उससे आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका है क्या, इस जो भी ये बहुपद हमारा पी वाई है, इसके दो रैखिक गुणनखंड ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेंगे, दो रैखिक गुणनखंड, जिसमें ए और बी जो होंगी वह वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसके दो पहले बच्चों पी वाई के दो रैखिक गुणनखंड ले लेते हैं, y माइनस ए तथा y माइनस बी लेते। अब इससे हम लोग, यानी इसके दो रैखिक गुणनखंड हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ठीक इस बहुपद के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। तो y माइनस ए और y माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई तो मेरा यही आएगा बच्चों, y का स्क्वायर माइनस ए वाई, और फिर b का गुणा करेंगे तो माइनस बी वाई और प्लस ए बी आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वाई और प्लस ए बी। अब इसका चूंकि px के पी वाई के दो रैखिक गुणनखंड यही हैं, तो ये जो इनसे जो बहुपद मिला है ये तो इसी बहुपद के बराबर होगा। तो इसको इक्वेशन 2 कर दो, समीकरण 1 और 2 से कर सकते हैं। समझने के लिए बच्चों क्या मिला कि ए बी बराबर, तुलना किया तो ए बी शुद्ध रूप से अचर आपस में बराबर, ए बी बराबर 6। अब 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 6 का खंड क्या हो जाएगा, +1 -1 +-2 +-3, ठीक है। हमको ए और बी का यहाँ पे मान ज्ञात कर लेना है, यानी इसमें मान हम रखें और इसका मान किसके बराबर हो जाए बच्चों, 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 0 के। किसके बराबर, 0 के। इसके लिए आपको हमने अभी बताया है कि जब बहुपद क्रम से प्लस माइनस प्लस हो तो हम लोग प्लस वाले ही लेते हैं। कौन वाले लेंगे, प्लस वाले। इसलिए P2 पहले निकालते हैं। क्या निकालेंगे, P2। यानी P2 का अर्थ है कि इस y के स्थान पे तुम 2 रखोगे, अगर इसको रखने पर इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा तो y माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अगर 3 रखने पर इसका मान 0 हो जाए तो y माइनस 3 इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। इस तरह से इस बहुपद का हमारा y माइनस 2 और y माइनस 3 इसका एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे बेटा, P2 चेक कर लेते हैं। तो P2 चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -5 y है तो 2 और +6 है। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी के 4, 6 4 10 और ऋण 10 कट गया, यानी इधर 10 -10 आ गया इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो गया बच्चों, किसके जगह पे 2 रखा, y की जगह पे, तो y माइनस 2
बहुपद पी वाई का एक गुणन खंड होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम लोग P3 रखते हैं, y बराबर 3 रखने पर, यानी कि P3 का मान देखते हैं। ठीक है, इसी समीकरण में रख दीजिए। तो 3 रखिए, 3 का स्क्वायर -5 ब्रैकेट में 3 और +6 है, तो 9 -15 +6, तो 15 -15 हो गया बेटा, यानी ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 आपका मिल गया। इसलिए y-3 इस बहुपद पी वाई का एक गुणन खंड होगा। ठीक है, हो गया। इसलिए इसका आंसरिंग आप गुणनखंड देखेंगे इस सवाल का बच्चों, तो इसका हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। तो इसका गुणनखंड आपका निकल के क्या आएगा, y का स्क्वायर -5y +6 का गुणनखंड आपका आ जाएगा y-2 और y-3। ये इसका आंसर है। एक देखिए सवाल आपका है बच्चों कि x-2 बहुपद px, ये हमारा बहुपद है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, a का मान ज्ञात करना है। अगर याद रखना इस बहुपद का ये गुणनखंड है, ठीक है, तो x-2 रखने पर इस बहुपद का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0। यानी x-2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और जब इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा तो उसको सॉल्व कर देना, और जब सॉल्व करोगे तो a का मान तुमको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम लोग 2 रखते हैं, यानी x के स्थान पे कितना रखना है बेटा, 2, तो P2 निकालते हैं। क्योंकि हमको कहा गया है कि अगर किसी भी बहुपद का कोई गुणनखंड है तो Pa का मान किसके बराबर होगा, 0। तो P2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 तो होना चाहिए ना, यानी P2 का मान किसके बराबर, 0 के। तो चलिए, यानी अगर गुणनखंड है तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। चलिए रखते हैं, इक्वल टू, अब इसमें x के स्थान पे कितना रखें, 2, तो 2 रखो, तो 2 पे 5 घात -3, x पे 4 घात है तो 2 पे 4 घात, माइनस a, x पे 3 घात तो 2 पे 3 घात, प्लस 3a, x पे कितना घात, 2 घात है, प्लस 2a, x 2 है, प्लस 4। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो 2 पे 5 घात यानी 2 का 5 बार गुणा, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32, 32। अब 4 घात है तो 16 हो गया, 16 में 3 का गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा, तो -48 गुणा देखते रहिएगा। 2 पे 3 घात है तो 8 हो गया, 8 का गुणा a में करेंगे तो -8a हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 का 2 बार तो 2 दूना के 4, 4 तेइया 12, प्लस 12 हो गया, 2 दूना के 4 इसमें, और फिर प्लस 4 आ गया। पहले अचर वालों को एकदम शुद्ध रूप से है उनको जोड़ घटा लें, तो पहले जोड़ लेते हैं। 32 यहाँ पे है
और ये 4 36। एक लाइन आपको समझने के लिए बढ़ा दे रहे हैं, 32 माइनस 36 और माइनस 8a है, ठीक है। ये 12a प्लस है, ये 4a है, तो 12 4 16a, 16a में से यानी 16 आम में से 8 आम निकल जाएगा तो कितने आम, 8 आम बचेगा, तो बच रहा है तो प्लस 8 हो जाएगा a, ठीक है। इक्वल टू तो आपका 0 आ ही रहा है, ठीक, देख लेना भाई, जोड़ घटाना सही रहा ना। चलिए, ओहो 48 यहाँ पे है। अब देखिए, और यहाँ पे 36 है, 32 और 4 36 यहाँ पे कर गया है। अब देखिए बच्चों, 48 है माइनस और 36, यानी 48 रुपया कर्जा था और 36 रुपया उसमें से कर्जा चुकता कर दिया, तो 12 रुपया भी कर्जा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 8a, माइनस ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, 12 बराबर 8a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 8 गुणे में है, पक्ष बदलेंगे भागे में हो जाएगा 12 बटे में 8, 4 गुना के 8, 4 3 या 12 बराबर 3 बटा में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा।